क्या ज़रूरत है स्कूल की? लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी मांगेंगे, अनपढ़ रहेंगे झंडा ढोएंगे, वही सरकार कर रही है। सारे जो है दारू के ठेके बंद करें। 42 लाख बच्चे 4 साल के अंदर ड्रॉप आउट हुए हैं स्कूल से। कौन है इसका जिम्मेदार? ये चाहते हैं कि ये सब अनपढ़ बने रहें, तभी तो मोदिया और योगिया करेंगे। तो मैं सरकार को फेलोर यहाँ मानता हूँ, इसके शिक्षा नीति को फेलोर मानता हूँ, इसके रख रखाव का फेलोर मानता हूँ। और जो ये सब समाजवादी पार्टी के विचारधारा के गुंडे हैं, माफिया हैं, सोच वाले हैं, ये दमदारी से फिर इनकी ड्यूटी लगाई जाए तब देखते हैं तभी कैसे बढ़िया नहीं पढ़ाई होती है। कि ये बाध्यता नहीं है कि 1 किलोमीटर में बच्चों को स्कूल मुहैया कराया जाए। तो क्या हम एक लाउड मैकाले की नई पद्धति शुरुआत कर रहे हैं? कुआं खोदाना और विद्यालय खोलना, ये दोनों पूर्ण का काम था। विद्यालय में बच्चों का घर है, अरे तो ये वो नहा धो के जाएंगे, उसके बाद वहाँ झाड़ू लगाएंगे, लैट्रिन साफ करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 16 जून को एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि 5000 स्कूलों का विलय होगा और ऐसा कहा जा रहा है कि इससे 27000 स्कूल प्रभावित होंगे। लेकिन सरकार की अपनी अलग दलीलें हैं और जो विपक्षी पार्टी हैं इसका लगातार विरोध कर रही हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र हो गए उत्तर प्रदेश में या फिर शिक्षक हो गए, उसको भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि जो हमारी नौकरी है खतरे में आ जाएगी, जो बच्चे हैं जो दूर दराज के गाँवों से आते हैं उनका आना छूट जाएगा। तो ऐसे में हम यहाँ पर मौजूद है हजरतगंज में और हम बात करेंगे जनता से कि उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं कि सरकार जो कर रही है, जो विलय का फैसला उन्होंने लिया है वो सही है या गलत है। तो चलिए पहले उनसे कुछ पूछ लेते हैं। हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया है, अब उस पर क्या कहना है और ये क्यों मर्जर हो रहा है ये भी बता दें। जब शिक्षक यानी सहायक अध्यापक स्वयं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में छोड़ के तब प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने आता है तो बच्चे धीरे धीरे कम होते गए और एक गांव में 2-2 स्कूल खुल गए। तो ये जो है जो विसंगति आई, इससे जो है बच्चे कम हुए तो मर्जर करना ही पड़ेगा। अरे कम से कम 100-200 बच्चे एक स्कूल में रहे तो उससे दोस्ती भी बढ़ती है, भाईचारा भी बनता है। 2-4 गाँव के बच्चे एक साथ पढ़ते थे तो उनमें बड़ी दोस्ती हुआ करती थी। तो ये हुआ, अच्छा हुआ। हाँ, प्राइमरी के अध्यापकों का वेतन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सन 1985 में पुलिस विभाग से 1 रुपया ज़्यादा हुआ करता था और आज पुलिस 30,000 पाती है पहली पोस्टिंग पर, तो ये पा रहे हैं 50,000। तो इनका वेतन भी कम किया जाए, प्राइमरी के मास्टरों का वेतन भी पुलिस के बराबर किया जाए, इनसे 100-200-500 रुपया ज़्यादा किया जाए। नहीं तो ये जनता का पैसा लूट रहे हैं, पढ़ाने के नाम पे पढ़ाने नहीं जाएंगे। तो ये सरकार ने जो फैसला लिया और पहली बात कि हाई कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, आम जनता इसका हार्दिक स्वागत करती है और ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ऐसे में जब स्कूल का विलय होगा तो जो गांव में बच्चे हैं उनकी पढ़ाई छूटेगी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्यों पढ़ाई छूटेगी? एक गांव में 2-2 स्कूल हैं तो पढ़ाई क्यों छूटेगी? बच्चे वहां जाएंगे। हम लोग जब 3-3 किलोमीटर जाते थे प्राइमरी में और 5-6-7 गांव के बच्चे एक में पढ़ते थे तो उसमें दोस्ती भी बढ़ती थी, भाईचारा भी बढ़ता था और बच्चों के पहचानने भी अच्छा होता। फला गांव का है लड़का, फला गांव का है। आज उसी गांव में आप 2-2 स्कूल चलाएंगे तो बच्चे मिल नहीं रहे हैं। तो इसमें जो है ठीक है, अच्छा है। और कोर्ट ने भी कहा है कि ये बाध्यता नहीं है कि 1 किलोमीटर में बच्चों को स्कूल मुहैया कराया जाए। आपको शिक्षा का अधिकार है, आप शिक्षा का अधिकार जो है सरकार आपको शिक्षा दिलाएगी, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको 2-3 किलोमीटर जाना पड़ेगा शिक्षा के लिए, तो आपको जाना चाहिए। आपको क्या लगता है सरकार जो विलय कर रही है उत्तर प्रदेश में स्कूलों का, उसको लेकर आपकी क्या सोच है? क्या ये सही है या गलत है, आप बताइए। सबसे पहले तो देखिए, भारत देश में जो है सरकार ये चाहती है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू जो पहले बात पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो है उनके संज्ञान में ये सब बातें हैं। और जो कि जो है ना, जो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों की जो इस समय स्थिति है, क्या है कि शिक्षक समय से स्कूल नहीं जाते, शिक्षक जो है पढ़ाई बच्चों को नहीं कराते, वहाँ पे उनकी बहुत सारी दुर्व्यवस्था देखी जाती है। तो सरकार कभी भी इस पक्ष में नहीं रही कि भाई जो है कि स्कूल बंद कर दिया जाए। सरकार हमेशा से इस पक्ष में रही कि गरीब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दिया जाए, गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए और गरीब तबके का हर बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सके। हमेशा सरकार इस पक्ष में रही है। विरोधी पार्टी जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, उन लोगों ने हमेशा जो है इस चीज़ को फैलाया कि जो है सरकार स्कूल बंद करना चाह रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा आप, ऐसा रिजल्ट आएगा कि सरकार स्कूल नहीं बंद करेगी और
और तो और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो अफवाह फैलाए। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के संज्ञान में अगर ये बातें जाएगी तो निश्चित रूप से वो जो है गरीबों के हक़ में फ़ैसला लेंगे और जो है गरीब बच्चों के हक़ में फ़ैसला लेंगे। कोई स्कूल बंद होने वाला नहीं है, कोई इस तरह की अफवाह में ना आए आप लोग, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है। और लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश के और जो शिक्षा मित्र हैं कहीं ना कहीं उनका भी विरोध दिखाई दे रहा है। उनको ये है कि स्कूलों को जब विलय हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी नौकरी को खतरा हो जाएगा, तो इस पर भी शिक्षक देखिए पहले वह तो कुछ काम करना नहीं चाहते हैं ना। अगर देश में बहुत सारे क्या है ना कि देश को चलाने वाले लोग कौन हैं, देश हमारा भारत देश कैसे विकास होगा? भारत देश का विकास तब होगा जब अच्छे इंजीनियर्स पैदा होंगे, अच्छे डॉक्टर्स पैदा होंगे, अच्छे वैज्ञानिक पैदा होंगे। भारत देश का जीडीपी कब बढ़ेगा? भारत देश में जो नई नई टेक्नोलॉजी कब आएगी? जब डॉक्टरों को अच्छी सुविधा दी जाएगी, इंजीनियर्स को अच्छी सुविधा दी जाएगी, तब जाके जीडीपी बढ़ेगी। और हमारे देश के लोगों का माइंडसेट क्या है कि भाई आसानी आराम से मेरे को नौकरी करनी है। क्या टीचर बन जाएगा तो अगर टीचर व्यक्ति बन जाएगा तो वो देश में क्या इन्वॉल्व कर रहा है, क्या चीज़ें आगे कर रहा है ना। और मैं कह रहा हूँ आईएएस भी बन जा रहा है। सारे बच्चों का यही माइंडसेट है, पूरे देश के लोगों का यही माइंडसेट है कि मुझे आईएएस बनना है। लेकिन क्या लॉ एंड ऑर्डर सुधार के क्या करोगे भैया? देश के जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? तो देश को आगे बढ़ाना है अगर, तो सबसे पहले इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक जो ऐसे लोग हैं इन लोगों को बढ़ावा देना पड़ेगा, तब जाके देश की तरक्की होगी। धन्यवाद। जो स्कूल का विलय होने वाला है, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि सरकार जो कर रही है वो सही फैसला है उसका, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि पुराना जो ढांचा बना हुआ है, जो पुराना व्यवस्था बनी हुई है, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने से पहले भविष्य के बारे में जो है सोच लेना चाहिए। और यहाँ तो मुद्दा शिक्षा का है। शिक्षा का मतलब ये हो गया कि हम आप इस देश के इतिहास और भविष्य के साथ जो है एक पक्ष रख रहे हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट करा क्यों गया। एक बड़े जो है उद्योगपति परिवार की तरफ से एक फाउंडेशन आती है उत्तर प्रदेश सरकार में और वो कहती है कि हम आपके शिक्षा का पूरा जो है उत्तरदायित्व तो अपने हाथ में ले रहे हैं। तो क्या हम एक लॉर्ड मैकाले की नई पद्धति शुरुआत कर रहे हैं अगले 200 साल 300 साल के लिए कि वो नया, उनकी कलम से एक नया इतिहास लिखा जाए और उनके ही हीरो और उनके ही जो है उनके ही लोग जो है सामने आए? या फिर शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए? इस प्रश्न पर बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब यहाँ बात आती है कि जो भी मानक तय हुए हैं उस पर हम सबसे पहले प्रश्न उठाना चाहते हैं कि ये मानक बनाने से पहले किस समिति या शिक्षकों का या किस समूह का आपने एक आवेदन लिया या क्या किया आपने? इसका प्रश्न पहले जो सरकार का थिंक टैंक है या पॉलिसी मेकर है, पहले उस पर ध्यान दें। और इस शिक्षा से जो प्रभावित हो रहे हैं वो छोटे बच्चे हो रहे हैं जो सरकारी स्कूल की फीस भरने के योग्य भी नहीं हैं, वो स्कूल प्राइवेट में जाने के लिए असमर्थ हैं। उनकी हर छोटी से छोटी बात को देखना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आपने आमूल चूल परिवर्तन कर दिए तो वो बच्चे जो सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो भी उससे वंचित हो जाएंगे। और अगर शिक्षा से वंचित हो गया युवा, सरकार का तो ये कहना है कि संसाधन का अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा, इससे सब कुछ सही हो जाएगा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा, तो इस पर क्या कहेंगे? संसाधनों के जो दक्षता पूर्वक उपलब्धता की मैं बात करना चाहता हूं तो आपके पास इतना बड़ा रेलवे के बाद अगर सबसे बड़ा लैंड बैंक है तो स्कूल का लैंड बैंक है। आप स्कूल के लैंड बैंक को यूज करिए फॉर अ रेंटल बेसिस। आप शिक्षा जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप रेंटल बेसिस पे दीजिए। आपके स्कूल में कितनी छुट्टियां होती हैं उतनी छुट्टियों को आप रेंटल बेसिस पे वहाँ लोकल अथॉरिटीज़ के साथ में शेयरिंग बेसिस पे करिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में आप करिए। और आपकी सुझाव समिति में ऐसे लोगों को शामिल करिए जो आपकी सरकार की रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए नई नई जो है परियोजनाएं लाएं। और यहाँ पर सिर्फ स्कूलों को बंद करने से जो है कोई काम नहीं होने वाला, पैसे की बचत नहीं होने वाली। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम पैसे को नहीं तौल सकते, शिक्षा को पैसे के तराजू में नहीं तौल सकते। इस बात को समझना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। अब यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि इनकी क्या राय है इस पर। तो स्कूलों को जो विलय करने जा रही है सरकार, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, विलय जो सरकार कर रही है मजबूरी में कर रही है, क्योंकि मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, सबको मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब खराब है, मगर ज़्यादा करके जो ये प्रधानाचार हैं क्या कर रहे हैं, पैसा आ रहा, सफाई का आ रहा, चपरासी का आ रहा, सुन लीजिए, वो पैसा ये लोग मिल के खा ले रहे हैं, फर्जी वाउचर बना के साइन करा ले रहे हैं, सुन लीजिए, हैं, और बच्चों से झाड़ू लगवा रहे हैं, सुन लीजिए, बच्चों से झाड़ू लगवा रहे हैं, बच्चों से गाड़ी धुलवा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये सब ऐसे नहीं है, मगर बच्चा जो पढ़ने जा रहा है, एक दलित का बच्चा जाएगा तो उसे आप झाड़ू लगवाएंगे, है ना?
बच्चे क्या मतलब होता है? बच्चे का मतलब होता है कि स्वस्थ वातावरण हो, विद्यालय में जाए। अब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चे ये वो विद्यालय में बच्चों का वो घर है, अरे तो ये वो नहा धो के जाएंगे, उसके बाद वहाँ झाड़ू लगाएंगे, लैट्रिन साफ करेंगे। तो विलय जो हो रहा है वो सही है या गलत है? नहीं, मैं सबको नहीं, सही जहाँ पर गड़बड़ी हो रही है वहाँ हो रहा है, सही हो रहा। और ऐसे जो प्रधानाचार्य है, ऐसे लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि बच्चों से काम मत करें। बच्चों से चाय मंगाई जा रही है, बच्चों से गाड़ी धुलवाई जा रही है ना। और 6 मास्टर हैं, 5 नदारत रहते हैं, एक जो है चला रहा है। तो आपके हिसाब से जो विलय होने जा रहा है वो सही? बिल्कुल सही हो रहा है, मतलब सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, मैं देखिए हम पार्टी के पर राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं, उनका जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मगर ये है विलय इसलिए हो रहा है, उसका गलत अर्थ न तो विलय इसलिए हो रहा है, जब ज्यादा संख्या होगी तो ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बच्चों से झाड़ू लगवाना है ना, बच्चों से गाड़ी धुलवाना, बच्चों से चाय मंगाना, ये कहाँ के पैर दबाना है। और एक जो दलित है बच्चा होता है उसके ऊपर ज्यादा शोषण हो रहा है। तो ऐसे कोई भी हो, ऐसे लोगों को पे कार्रवाई होनी चाहिए। और क्यों भाई, और ऐसे लोगों में जांच कर रहा हूँ, पैसा सरकार से मिलता है, सब मिल के मंदिर बांट कर रहे हैं, सफाई का पैसा आता है, सब चीज का पैसा आता है। मगर सांसद संजय सिंह कह रहे हैं वो विरोध बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, विरोध करना हर आदमी का अपना अलग दायित्व है, मगर अगर विरोध करिए, हम भी विरोध कर रहे हैं, ठीक है, मगर मैं सबको नहीं कर, मगर जहाँ पर ये गड़बड़ी है तो ऐसे लोगों को सरकार जांच चिन्हित करके और उनके ऊपर कार्रवाई हो। आप ये बताइए, पढ़ाने जाते हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, क्या जरूरत, कितनी तनख्वाह आपको मिल रही, 4 व्हीलर से आप जा रहे हैं, फिर पैर दबवा रहे हैं, बच्चों से चाय मंगवा रहे हैं। ठीक है, गाड़ी कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? बहुत बढ़िया फैसला है और इसका ऐतिहासिक फैसला है, इसका हम जो है सम्मान करते हैं। इस फैसले का 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पाते हैं और बच्चे स्कूल में है नहीं। 22 बच्चों का 22 स्कूल के टीचर्स हैं और 2-4 आते हैं, इसलिए सबको बंद कर देना चाहिए। जहाँ पे बच्चे हों पढ़ने वाले वहाँ पे स्कूल चलाया जाए और सारे स्कूलों को बंद किया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि 27,000 जो स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरीके से प्रभावित होंगे इससे, और ऐसे में बच्चों के जो स्कूल हैं वो छूट जाएंगे, खास तौर पर गाँव के बच्चे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रभावित कहीं नहीं हो रहे हैं। सुनिए, इन लोगों के पढ़ाने की जो व्यवस्था है बहुत ही दर्दनाक है, बिल्कुल ये लोग पढ़ाते नहीं हैं और इसीलिए प्राइवेट स्कूल में सब लोग जाके बच्चे को अपने पढ़ाते हैं, अभिभावक लोग। इस पे सरकार को ये कहना चाहिए कि जो भी स्कूल हम बंद कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो भी स्कूल की जो व्यवस्था है उस पे फीस की व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों में कम कराई जाए। प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीस दिया जा रहा है, उस पर रोक लगानी चाहिए सरकार को। जो विपक्ष लोग हैं, विपक्ष को इस पे ध्यान देना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों में जो भी बच्चे पढ़ने जाते हैं उनका पैसा ज़्यादा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों के द्वारा भी इसका विरोध हो रहा है, इस पर शिक्षक भी तो इसका विरोध कर रहे हैं ना बहुत तेजी से कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी नौकरी भी इसमें खतरे में पहुंच जाएगी। अरे तो वो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हैं, फ्री में बैठ के तनख्वाह पा रहे हैं, अगल बगल के पास कई लोग नौकरी कर रहे हैं, वो लोग जो है तनख्वाह पा रहे हैं फ्री में, तो विरोध नहीं करेंगे वो लोग, उनको विरोध करने दीजिए, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम तो यही कहना चाहेंगे योगी जी जो भी ये पहल कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा स्कूल होने से अब बच्चे कम हैं और बच्चों से सिर्फ काम कराए, पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी, मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, राजस्व हमारे बिगड़ता है। और ये पहल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। लेकिन इसके साथ साथ एक जो भी विद्यालय कम बचे हैं उसकी अच्छे से मॉनिटरिंग हो और इंग्लिश मीडियम उसे पढ़ाया जाए कि उसकी पढ़ाई से बच्चे जो निकलें तो देश के भविष्य बने। और जितने ज़्यादा विद्यालय हैं उससे कम करना चाहिए और कम जो पहल सरकार ने किया है इसका स्वागत करते हैं हम लोग। कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी है वो भी विरोध कर रही है, वो ये कह रही है कि जो बच्चे हैं जो गांव में हैं, दूर दराज हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुविधा हो जाएगी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए 3 से 4 किलोमीटर के अंदर अगर कोई विद्यालय है तो कोई दूर नहीं है। हम लोग तो अपने ज़माने में 15-15, 16-16 किलोमीटर जाके पैदल पढ़ के आए भैया, साइकिल तक नहीं थी। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो संघर्ष नहीं करेंगे, हमें शिक्षा का कैसे पता चलेगा कि हम शिक्षा कैसे प्राप्त कर रहे हैं। हम छोटे छोटे बच्चे हैं 3 साल के 4 साल के, उनका क्या? 3 साल 4 साल बच्चे अगर चलेंगे तो उनके लिए कसरत है, एक्सरसाइज है, उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा।
ये बच्चों को एकदम बैठाल करके 4 व्हीलर में ला करके पहुंचाने वाला काम नहीं कर रहे हैं। बच्चे क्या पढ़ेंगे बताइए आप। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बोलना चाहेंगे कुछ? क्या पूछना चाहेंगे? जो सरकार विलय कर रही है स्कूलों का, उस पर आपका क्या कहना है? सही है ये कर रही है या फिर गलत है? हिंदुस्तान के अंदर कुआं खुदाना और विद्यालय खोलना ये दोनों पूर्ण का काम था। आज कुआं पाड़ दिया गया, गांव-गांव में नामो निशान मिट गया, तो विद्यालय भी अब बंद करके गांव-गांव में अरे मर्जन का क्या मतलब है? कहना है कि कान इधर से पकड़ो ना इधर से पकड़ो, मर्जन कर विद्यालय तो बंद हो रहा है, उसमें लोग अपना भूसा तो रखेंगे, वो बिल्डिंग कहाँ जाएगी? आप बात कर रहे हैं। विद्यालय बंद करने से बेहतर था ये जो प्राइवेट गली कूचे में स्कूल खुले हैं, जहाँ की फीस 500-1000 रुपया है, उन विद्यालयों पर नकेल लगा देते, विद्यालय बंद कर देते। वो विद्यालय बंद कर देते, प्राइमरी स्कूल में अपने आप बच्चों के संख्या बढ़ जाता। सरकार का कहना है कि संसाधन का अच्छा उपयोग होगा इससे। कौन संसाधन का होगा? क्या संसाधन दोगे? क्या दोगे? केवल प्राइवेट स्कूलों में अब बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, फीस और बस का किराया बढ़ जाएगा, यही संसाधन होगा और तो कुछ नजर नहीं आएगा। और ये सरकार की सोची समझी एक बहुत बेहतरीन रणनीति है कि समाज के दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग जो गरीब तबके से संबंध रखते हैं उनको शिक्षा से वंचित कर दो। द्रोणाचार्य जी क्या थे? द्रोणाचार्य जी क्या थे? एकलव्य का अंगूठा काट गुरुदक्षिणा में मांग लिए थे। एकलव्य से बड़ा धनुर्धर कोई था? एकलव्य किस जात से संबंध रखते थे? अंगूठा काट करके उनको कहाँ को छोड़ा? गुरुदक्षिणा में। समाजवादी पार्टी हो गई या फिर आम आदमी पार्टी हो गई, हर कोई इसका विरोध कर रहा है, कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है, उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि विलय हो ही जाएगा। हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि जो सरकार कर रही है उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा है, जिनको समाज की संरचना से मतलब होगा, गरीबी की दर्द का मतलब होगा, हैं, वो सारे लोग इसका विरोध करेंगे। विद्यालय खोले जाएं, बंद न किए जाएं, लोगों को शिक्षा दी जाए। जय हिंद, जय समाजवादी।